हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की क्लास में भारत का संवैधानिक विकास का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला क्लास। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। ऑप्शन नंबर ए है 1773, ऑप्शन नंबर बी है 1774, ऑप्शन नंबर सी 1833 और ऑप्शन नंबर डी है 1892। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। अगर पूछेगा किस वायसराय के समय में आया था, तो वायसराय हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यानी रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कोलकाता में किस एक्ट के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कब किया गया था? 1774 में। कलकत्ता में जो इसका स्थापना किया गया था, यानी कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1774 में किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? पहला है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1894 के द्वारा, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसको यह शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1893, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए आप लोग बोलेंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है भारत परिषद अधिनियम 1893, ऑप्शन नंबर बी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी है भारत शासन अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी है भारत शासन अधिनियम 1909। तो अखिल भारतीय संघ जो स्थापित करने का प्रावधान था यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन था यह किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1893, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1909। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था वह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यही पूछेगा कि केंद्र में कब लागू किया गया था, तो केंद्र में अगर लागू किया गया पूछे तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? चलिए, इसका राइट आंसर कीजिएगा। पहला है भारत परिषद अधिनियम 1892, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, चौथा है भारत शासन अधिनियम 1909। चलिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा लागू की गई थी। चलिए, अभी हमने जाना कि भारत शासन अधिनियम 1935 में मतलब भारत में क्या हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था, जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांत में यानी रेसिडेंट में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, यानी संघ में शासन लागू किया गया था। यहाँ संघ होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ हो जाएगा संघीय, यहाँ हो जाएगा संघीय। चलिए, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। पहला है भारत परिषद अधिनियम 1892, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। पहला है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए, क्योंकि 1892 में क्या आया था, भारतीयों को मतलब बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। 1919 में एक प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया था। 1919 में चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। साइमन कमीशन 1927, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए यानी जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन 1927, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो किस आयोग का गठन किया गया था बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है। पहला है साइमन कमीशन 1927, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1909 और तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892। 92 में क्या हुआ था, 1892 में तो भारतीय परिषद को जो है बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, बजट पर। उसके बाद 1935 में केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक, 1909 में चेम्स्फोर्ड सुधार आया था और 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। पहला है क्रिप्स मिशन के द्वारा, दूसरा है साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा और चौथा है कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक, साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में, किसकी जांच के लिए, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। पहला है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, दूसरा है 2 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, तीसरा है 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य और चौथा है 3 लाख की जनसंख्या पर
एक सदस्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का भी यही क्वेश्चन है, जिसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट रुकेंगे। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी है 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी है 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी है 24 जनवरी 1950 को। चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चलिए संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, यानी पहला बैठक हुआ था। 13 दिसंबर को तीसरा बैठक हुआ था। 13 दिसंबर को तीसरा बैठक, 11 दिसंबर को दूसरा, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक हुआ था भारतीय संविधान का, इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान का दूसरा बैठक हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगर आप लोग से पूछता है कि भारतीय संविधान का जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, तो उसमें पहला मतलब उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को ही मतलब अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो इसका आंसर होगा कि मतलब सब, क्योंकि उसमें सबसे बुजुर्ग थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, इस कारण उसे बनाया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरा बैठक हुआ था संविधान सभा का, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा में क्या कहते हैं उसको, प्रस्तावना प्रस्तुत किए थे, या उद्देश्य प्रस्ताव उसको बोलते हैं, यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का जो है अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सर बी एन राव द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। चलिए एक एक करके जानते हैं। चलिए भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति थे, प्रारूप समिति थे ये। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, सर बी एन राव क्या थे? प्रथम प्रारूप समिति थे, या इसको संवैधानिक सलाहकार भी बोल सकते हैं, या संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ समिति थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे संविधान सभा में? संघ समिति थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर बी एन राव ही क्या थे? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर बी एन राव के द्वारा ही। अगर आप लोग से पूछता है कि संवैधानिक मतलब भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सर बी एन राव के द्वारा। या अगर आप लोग से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी सॉरी, टिक मारना भूल गए जी, ऐसे हम तो चौपट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सर बी एन राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है,
इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सर बी एन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ समिति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति थे। ठीक है। जिसको नोट करने का होगा नोट कीजिएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा सर बी एन राव। सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाइए, इसका आंसर गलत लगा दिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए ये राइट आंसर होगा। सर बी एन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। या प्रथम प्रारूप समिति थे सर बी एन राव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू तो संघ समिति थे। सर बी एन राव प्रथम क्या थे? प्रथम प्रारूप समिति थे या संवैधानिक सलाहकार कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा में झंडा समिति थे। ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 4 नवंबर 1949 को। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। चलिए इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? यानी किस प्रांत से ये चुनाव जीते थे? ठीक है। या निर्वाचन हुआ था या निर्वाचित हुए थे? तो मतलब ऑप्शन नंबर ए है मुंबई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950। ऑप्शन नंबर बी है बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 1947। ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है केवल ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एवं बी दोनों। अगर आप लोग से पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है सबसे पहले या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन सबसे पहले किस क्षेत्र से हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल प्रेसिडेंसी से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बंगाल प्रेसिडेंसी से। और दूसरे बार मुंबई प्रेसिडेंसी से। कब? 1947 से 1950 के बीच। ठीक है। तो इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, सुन करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 9। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6 सदस्य थे। चलिए आप लोगों को 6 का नाम बताते हैं। चलिए पहला है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, 6 का नाम। पहला है एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा है डॉक्टर के एम मुंशी, तीसरा है बी एल मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आए। अगर पूछेगा आप लोग से बी एल मित्रा के स्थान पर कौन आए, तो एन माधव राव आए थे। ठीक है। और चौथा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठा है डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचार्य आए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था या अपनाया गया था? पहला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन द्वारा। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। अगर आप लोग से पूछता है कि साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन आया था 1927 में। किसकी जांच करने के लिए? तो 1919 अधिनियम का जांच करने के लिए। चलिए उसके बाद इसमें कुछ बताने वाला, हाँ चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? 13 दिसंबर 19
1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1946 को। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? यहाँ रुपया लिखा गया है, इसलिए रुपया पे ध्यान नहीं देना है किसी को। ठीक, इसलिए रूप को काट दिया। यहाँ क्या हो जाएगा? वर्तमान रूप, वर्तमान रूप से हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? से। चलिए, भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी है 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी है 22 जनवरी 1946 को। और ऑप्शन नंबर डी है 13 दिसंबर 1946 को। तो हम लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जेपी सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या जेपी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो हम भारतीय संविधान को अपनाया गया था, लेकिन लागू तो मतलब पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी है 18 महीना 11 वर्ष 18 दिन। और ऑप्शन नंबर डी है 2 वर्ष 12 महीना 18 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए, अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 11 हुआ था। मैंने बोला 11 लेकिन टिक कर दिया 7 में। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इस प्रश्न से आप लोग क्या हैं, पहले से वाकिफ हैं, कब किया गया था? चलिए बताइए। 12 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, या 24 जनवरी 1950 को? चलिए, चारों ऑप्शन को क्या करते हैं, जानते हैं। सॉरी, चलिए, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है झंडा को जो है, या बोल सकते हैं इसको, मतलब भारतीय संविधान सभा द्वारा वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, या झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो चलिए, 12 दिसंबर 1946 को कुछ नहीं हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13 दिसंबर 1946। ठीक है, कब अपनाया गया था? 13 दिसंबर 1946। ये क्या है? पूरा का पूरा गलत है। ये पूरा का पूरा क्या है? सॉरी, रुकिए। हाँ, चलिए, 13 दिसंबर 1946 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था? चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए एक एक करके ऑप्शन के बारे में जानते हैं। थोड़ा छोटा कर लेने दीजिए, वैसे लिखावट क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। लिखावट का साइज छोटा करना पड़ेगा। चलिए, तो 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का क्या किया गया था?
गठन किया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी संविधान क्या हुआ था, संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को क्या था, संविधान सभा का अंतिम बैठक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ही भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। और इसी दिन हमारा भारतीय संविधान भी क्या होता, पूर्णतः लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे ये, अस्थायी। अगर अस्थायी पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे, अस्थायी थे। ठीक है, ये प्रारूप समिति थे और ये संघ समिति थे। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसको अच्छे से क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा का जो काम काज था उससे संबंधित समिति कौन था? पहला है एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा है जीबी मावलंकर, तीसरा है टीटी कृष्णमाचारी और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आप लोग पहले बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जीबी मावलंकर। ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगर क्या थे, क्या थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, बताइए। ये तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, क्या थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ समिति अध्यक्ष कौन थे? यानी संघ से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, यानी संघ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, उसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी जिसके जो क्या होगा, सरदार होगा, जिसके पास बल होगा, तो वो कौन सा काम करेंगे, वो राज्य के लिए, सॉरी राज्य के लिए नहीं, मतलब वो मौलिक अधिकार का सुरक्षा करेंगे। और क्या करेंगे, और प्रांतीय संविधान समिति बनेंगे, यानी एक प्रांत को संभालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, संघ से जितना भी क्वेश्चन आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मारना है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, प्रारूप समिति थे, कब किए थे प्रारूप समिति का गठन, 29 अगस्त 1947 को किए थे। इसमें कितना अध्यक्ष थे, अन्य 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं, क्या थे ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संचालन समिति भी थे, उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति थे। ठीक है, सबके बारे में जान गए ना। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति कौन थे? सर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। चलिए कृपलानी जी को तो अभी उड़ा ही दीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। यही अगर पूछ देता कि मतलब प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, संविधान सभा का जो है, सॉरी रुकिए, संविधान सभा का जो है, छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यानी तब ये हो जाएगा सर बी एन राव के द्वारा। ठीक है, सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है, और सर बी एन राव के द्वारा ही संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, अगर सिर्फ पूछता है संविधान सभा के प्रारूप समिति कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब किए थे, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसमें अन्य सदस्य कितना था, 6 था। ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रथम, चलिए अभी तुरंत ही बताएं, अगर प्रथम प्रारूप पूछेगा तब क्या मारना है? सर बी एन राव मारना। अगर केवल पूछेगा कि मतलब संविधान सभा का प्रारूप समिति कौन था, तब क्या मारेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मारेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? प्रथम, जिसमें प्रथम लग जाए तो उसमें क्या मारेंगे? सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ये क्या थे? ये केवल प्रारूप समिति थे, प्रारूप समिति थे। लेकिन जब पूछेगा प्रथम प्रारूप तब मारना सर बी एन राव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? क्या बोले थे? प्रांत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या मारना है? जिसके पास बल होगा, जो क्या होगा? सरदार होगा। उसी के पास क्या होगा? सरदार के ही पास क्या होता है? ज्यादा बल होता है। इसलिए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अस्थाई अध्यक्ष भी थे संविधान सभा का। उसके बाद क्या थे? संचालन समिति थे, संचालन समिति, संचालन समिति। ठीक है, उसके बाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रक्रिया नियम समिति भी थे। प्रक्रिया नियम, अरे नियम कहाँ लिखे? नियम समिति, चलिए सुन लिख करके लिख लीजिएगा। प्रक्रिया नियम समिति भी थे। भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या थे? प्रारूप समिति थे। सर बी एन राव थे संवैधानिक सलाहकार, और क्या थे? प्रथम प्रारूप बीसी के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाए, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति कौन थे? चलिए, जो मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करेगा? जो क्या होगा? सरदार होगा, यानी जिसके पास बल होगा। चलिए, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। रुक जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी तीनों के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संचालन समिति थे। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति थे, और सॉरी अस्थाई अध्यक्ष थे, और कुछ थे प्रक्रिया नियम समिति भी थे ना। सर बी एन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद प्रथम प्रारूप भी इसी के द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति थे। ठीक है, कब गए थे प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 को, जिसमें अन्य 6 सदस्य थे। अब नहीं बकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति कौन थी? चलिए, प्रक्रिया का नाम लिए, देख लिए, प्रक्रिया समिति आ गया। इसमें भी अभी तुरंत बताए थे, उस साइड लिखा हुआ आप लोग के पेज में। प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सब के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं, इसलिए बिना डिस्कशन किए आगे बढ़ते हैं। ठीक, संविधान सभा के संघ, अरे क्या बोले थे आप लोग को? जहां संघ लग जाए तो वहां क्या मारना है? केवल पंडित जी को वहां देखना। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी सब के बारे में आप लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए, अब भारतीय संविधान पूर्णतः, सही यहाँ पूर्णतः लिखा गया है, लेकिन यहाँ क्या होगा? पूर्णतः होगा। चलिए इसको सही कर देते हैं। ये तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसको क्या करेंगे? गलत कर बैठेंगे। यहाँ क्या होगा? पूर्णतः होगा। चलिए, पूर्णतः कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था, पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। अगर पूर्णतः लागू का बात हो तब क्या? कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था बताइए? चलिए 50 है, कोई बात नहीं, 50 को छोड़ के सीधा आगे निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? स्वीकार करने का बात हो, यहाँ पूर्णतः लागू करने का बात नहीं हो रहा था। अभी हमने जस्ट बताया है कि भारत का संविधान स्वीकार करने का बात होगा, तब क्या होगा? इसका आंसर, राइट आंसर होगा इसका, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नहीं है, यानी यहीं पर क्या होता है? हमारा प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब संविधान सभा के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें कलवा पेन लेने दीजिए, क्या कलवा अच्छा रहेगा?
चलिए अब है संविधान सभा का प्रथम बैठक, यानी प्रथम बैठक को यहाँ क्या कीजिए, प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरा यानी दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और तीसरा जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, इसे यानी उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से यानी सबकी सहमति से स्वीकार लिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हो गया, हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया यानी अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। ठीक है, तो अपना क्लास समाप्त होता है यहीं पे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बताएंगे हमें। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अगले रोज नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी पॉलिटी का ही क्लास लेंगे, जब तक क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिटी खत्म नहीं हो जाएगा। और चैप्टर वाइज इसी तरह रोज क्लास लेंगे। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू क्लास, थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड बच्चा।